नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है इंटीजर्स। इंटीजर्स में सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स का रूल। जैसा कि आप लोग बचपन से पढ़े होंगे और सुनते भी आए, प्लस माइनस 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 प्लस, ऐसे रूल्स आपने बहुत बार सुना होगा। आज हम लोग देखेंगे इस रूल में क्या खामियां हैं और एक्चुअल में रूल्स होता क्या है। ठीक है, आज हम लोग प्रॉपर तरीके से देखेंगे। इसके बाद आई होप कि किसी को दिक्कत नहीं होगी कभी, और वो कभी प्लस माइनस माइनस प्लस नहीं उसे जपना पड़े। सिर्फ हमें इसमें क्या देखना है, ऑड और इवन नंबर के बारे में। ठीक है, ऑड और इवन नंबर से कैसे साइन पुट करना है वो चीज़ देखना है। तो शुरू करते हैं। देखिए, रूल्स में हम लोग आज क्या देखेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि इसके दो रूल्स हैं, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के दो रूल्स हैं। पहला, मल्टीप्लाई और डिवाइड। मल्टीप्लाई और डिवाइड द नंबर विदाउट देयर साइन, विदाउट देयर साइन। हमें क्या करना है, नंबर को मल्टीप्लाई करना है बिना उसके साइन को देखे हुए। कहने का मतलब है माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस जो बोलते हैं उसके बिना करना है। फिर दूसरा नंबर क्या आता है, काउंट द नेगेटिव साइन। काउंट द नेगेटिव, माइनस वी मतलब नेगेटिव। चलिए मैं पूरा लिख देता हूं। काउंट द नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन जब काउंट करेंगे नेगेटिव साइन, अगर जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन जो है इवन टाइम्स आए तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, साइन क्या हो जाएगा, प्लस का। दूसरा, यदि नेगेटिव साइन और टाइम्स आए, और टाइम्स आए तो हम लोग का साइन क्या हो जाएगा, आंसर का माइनस का 1। आप बोलोगे सर पॉजिटिव क्यों नहीं हम लोग काउंट करते। देखो, पॉजिटिव काउंट करने से कोई फ़ायदा नहीं। जो भी चेंजेस होते हैं वो नेगेटिव के कारण होते हैं। पॉजिटिव बेचारा मासूम होता है, उससे वो किसी को चेंज नहीं करता, लेकिन नेगेटिव अगर आ जाए तो उसकी प्रॉपर्टी ही पूरी चेंज कर देती है। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले एक देख लेते हैं ऐसे ही। सपोज 2 मल्टीप्लाई -3 लिखा हुआ है, या 2 डिवाइड -3 लिखा हुआ है। मैंने क्या बोला, पहले आप क्या करो, नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। 2 3 जा 6। ठीक है, अब इसमें माइनस काउंट करो, कितनी बार माइनस है, कहोगे सर 1 बार है। तो 1 जो होता है ऑड होता है या इवन होता है, ऑड होता है। तो ऑड होने पे कौन सा साइन लगाना, माइनस का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। फिर इसी तरीके से 2 डिवाइड बाई 3 मीन्स 2/3। अब साइन कौन सा लगाना है, तो माइनस काउंट कीजिए। माइनस कितनी बार है, 1 बार। तो क्या हो जाएगा, और टाइम्स हो गया तो क्या हो जाएगा, माइनस। इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं कि अगर पेयर लग जाए तो प्लस हो जाएगा, अगर बेचारा अकेले रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, -5 -5 -5 कितने बार, 5 टाइम्स। इसका मतलब ये कितने बच्चे क्या करते हैं, 3 बार यहाँ लिखा हुआ है, 5 टाइम्स बोला तो और 5 बार लिख देगा माइनस। नहीं, -5 टाइम्स का मतलब हुआ -5। ऐसा जो टर्म है वो कितनी बार लिखा हुआ है, 5 बार लिखा हुआ है। मैं एक में लिख देता हूँ, बाद बाकी क्वेश्चंस में नहीं लिखूंगा।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला, अब आपको पहले क्या करना है, बिना साइन के क्या करना है, मल्टीप्लाई करने हैं बिना साइन के। अब ये नंबर आपको बड़ा दिख रहा होगा, तो कैसे मल्टीप्लाई करें, आप कोशिश करो कि दो भागों में इसको मल्टीप्लाई करो। जैसे 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ठीक है, 125। मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट डाल देता हूँ, एक हो गया 125 मल्टीप्लाई, ये 3 हो गए। इधर से 5 5 जा 25। आप कहोगे सर ठीक है, लेकिन बोलोगे सर साइन जो है वो कहाँ है, तो मैंने आपको क्या बताया था, साइन को आप पहले काउंट कर लो, कितने, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, यहाँ पे लिखा भी है 5 टाइम। 5 टाइम्स जो है 5 है, ऑड या इवन, तो ऑड है, तो ऑड है तो इसका साइन क्या होगा, माइनस। तो एक ही बार आप यहाँ बाहर माइनस लिख दो और इससे क्या हो जाओ, 3 हो जाओ। अब आपका आ गया 125 मल्टीप्लाई 25। आप बोलोगे सर कैसे मल्टीप्लाई करें, तो मैंने माँ बाप बेटी रूल बताया था ना, 25 को बाहर रखते हैं, 25 को बाहर रखते हैं, आप किसी को भी बाहर रख सकते हो, 25 को बाहर रखिए, 125 को जीरो वाले टर्म पे लिखने की कोशिश कीजिए, तो लिख सकते हैं इसे 100 प्लस 25। अब देखिए इजी हो गया, ये हो गया हमारा, जब 25 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 2500। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो इसका वीडियोस आपको मिल जाएंगे या मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से इस मेथड को देख लीजिएगा। क्या है, माँ बाप बेटी मेथड, मतलब गुड़िया एक बार माँ के साथ मार्केट जाएगी और गुड़िया एक बार पापा के साथ मार्केट जाएगी। अब बीच में प्लस है तो प्लस 25 मल्टीप्लाई 25 कितना होता है, 625, 25 का स्क्वायर जिसको बोलते हैं। अब इसे आप जोड़ लो, जीरो वाले तो वही होते हैं जो नंबर यहाँ पे लिखा हो 25, बाद बाकी 6 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 3125। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, देखिए कितना टाइम्स लिखा हुआ -1, 171। आप बताओ 171 ऑड है या इवन है, आप बोलोगे सर ऑड है, तो पहले ही आप साइन पुट कर दो और ब्रैकेट डाल लो। अब मुझे एक बात बताओ, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो दुनिया में, हजारों करोड़ों टाइम्स, क्या देगा वो, हमेशा 1 ही देगा। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, हमेशा 1। हो गया आंसर, खत्म, कुछ करना ही नहीं है। उसी तरीके से 3 का देखते हैं, 3 का कितने, 6 टाइम्स। 6 टाइम्स आप बताओ ऑड है कि इवन है, आप बोलोगे सर इवन है, ये वाला ऑड था। जैसे ही इवन हो हमें कुछ करना ही नहीं, प्लस साइन हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई डॉट 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 6 टाइम्स। कोई नहीं काट सकता इसे, ठीक है, जो टीचर काटे उसको खुद ही नहीं आता, इसका मतलब इसे काट ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि हमने रूल अप्लाई किया है कि अगर माइनस काउंट करेंगे, अगर वो इवन टाइम्स आएगा तो वो खुद ब खुद क्या दे देगा, प्लस दे देगा। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई भी तो होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये नंबर बहुत 6 टाइम है तो बड़ा है, ये कम करते 2 पेयर बना लेते हैं। 9 9 3 3 जा 9, एक 9 हो गया, 2 2 करके बना लेते हैं, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9 हो गया। और 9 का क्यूब कितना होता है, 7 2 9। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ या तो आप स्क्वायर नंबर कितने 50 तक याद होने चाहिए और क्यूबिक नंबर कितने एटलीस्ट 20, उसके बाद आप जितना याद कर सकें, ताकि आपका कैलकुलेशन क्या हो, फास्ट हो। मैं उसके लिए एक वीडियो भी लाऊंगा कि कैसे स्क्वायर नंबर या क्यूब नंबर ट्रिक से कैलकुलेट करें, ठीक है। आई होप समझ में आया हो। तो चलते हैं आगे, देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल और। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, आप ही बताओ, पहले माइनस ही काउंट कर लो, कितने 1 2 3 4 5। 5 क्या हुआ हमारा, ऑड हुआ, तो इसका मतलब इसका साइन क्या होगा, माइनस होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसमें मल्टीप्लाई करने का एक और ट्रिक मैं बताता हूँ। अगर आपको कहीं पे 5 दिखे, 5 को हमेशा इवन टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, कितना, इवन। आप बोलिएगा सर ऐसा क्यों, क्योंकि 5 का टेबल आप देखे होंगे, और टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा, जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 5 4 जा 20। जब इवन टाइम्स में वो हमेशा 0 देता है,
तो आप मुझे बताइए 5 को किससे मल्टीप्लाई करने में फ़ायदा है? तो 5 को 6 के साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई करने में फ़ायदा है। पहले मुझे बताइए, माइनस साइन हो गया, ब्रैकेट डाल दे। अब हम क्या करते हैं, 5 को 6 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 जा 10 और 10 6 जा 60, 7 से भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद इधर बचा 7 3 जा 21। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0 का मल्टीप्लिकेशन तो आपको पता ही है, ईजी है। क्या सिर्फ हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 6 2 जा 12। अब जितना बार 0 आया उसको लिख देंगे, दैट इज आवर आंसर। आई होप कि समझ में आया। देखिए ये वाला माइनस कितनी बार है, 1 2 3 1 2 3 4, तो 4 हमारा क्या हो गया, इवन हो गया, तो इसका साइन क्या होगा, प्लस होगा। कुछ करना ही नहीं है। हाँ, अब मल्टीप्लाई, अभी आपको मैंने क्या बताया था, 5 को हमेशा इवन टाइम से करेंगे, तो बड़ा वाला से कर लेते हैं नंबर से, ताकि और इजी हो जाए। 5 8 जा 40 हो गया। अब 40 मल्टीप्लाई 4, तो चलिए लिख लेता हूँ, 40 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10। आप बोलोगे सर साइन आपने लिखा नहीं, साइन का तो हमने यहाँ पे कर ही लिया ना कि प्लस में आएगा, उसके बाद क्यों लिखूँ साइन। उसके बाद 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि 0 वाला मल्टीप्लिकेशन आपको बताया। 4 4 जा कितना हो गया 16। अब कितनी बार 0 आया, 2 टाइम्स, तो 0 लिख दिया, दैट इज आवर आंसर। कभी गलत नहीं होगा, टीचर भी आपको गलत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका रूल हर जगह अप्लाई होता है, ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन के लिए अप्लाई होता है, कुछ क्वेश्चन के लिए नहीं होता है, तो अब वो रूल आपका गलत है। लेकिन अगर ये हर जगह सेटिस्फाइड है तो उसे टीचर भी नहीं काट सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ डिवाइड के क्वेश्चंस ले लेते हैं। मैंने क्या बताया, माइनस आप पहले ही काउंट कर लो, कितनी बार माइनस है, 1, तो माइनस को 1 क्या हो गया हमारा, ऑड हो गया, तो ऑड टाइम्स के कारण उस क्या आएगा, साइन आएगा माइनस का, ब्रैकेट डालो। अब मुझे बताओ, चलिए एक और स्टेप इसका लिख ही देता हूँ, 65/13, इसका मतलब तो यही तो होता है। और इसको दूसरे तरीके से अगर देखें तो 13 के टेबल में 65 कितने बार में आता है, 5 टाइम्स, तो 5 लिख दिए, दैट इज आवर आंसर, माइनस का 5। सेम चीज़ किसी के भी साथ साइन हो, हमें कोई मतलब नहीं, बस साइन काउंट करना है। कितनी बार आया, 1, तो 1 ऑड है तो माइनस। और इसको 84/12 आप लिख लो, नहीं लिखना चाहो नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 7 जा होता है 84, और माइनस है तो माइनस हो गया, दैट इज आवर आंसर। इसमें आओ, इसमें आप देखो माइनस 2 बार है, 2 हमारा क्या, 2 क्या है, इवन है, तो इवन है तो हमें साइन लिखना ही नहीं है, और 72/18 हो गया, साइन हटा दिया। ठीक है, 18 के टेबल में कितनी बार में आता है 72, 4 जा, तो ये हो गया हमारा 4 आंसर। आई होप कि ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इजी लगा हो, आज के बाद आपको कहीं दिक्कत ना हो। अगर बहुत ही यूज़फुल लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल, इससे अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और लाइक कर दीजिए, इसको जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अच्छे से अच्छे नए नए कॉन्सेप्ट पे वीडियो आपके लिए लाता रहूं। ठीक है, अगर आपके लिए कोई है कि सर ये टॉपिक आप करवा दो, तो आप कमेंट में बॉक्स में मुझे लिख सकते हो, तो मैं उस टॉपिक पे आपको एक वीडियो बना के डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।